हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फरफाटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस बारे में। सभी का एक ही क्वेश्चन है, वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। तो वेटिंग लिस्ट कब आती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी अन्यथा जो भी आपको कोई मिसगाइडेशन कर रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उसके चक्कर में आप ना पड़ें। और अगर आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया तो आगामी जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसके लिए तैयारी करें। अगर नहीं हुआ तो कहीं भी प्राइवेट या आगामी कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी के लिए आप इस चीज़ को छोड़ के निकल जाइए इससे बाहर। तो वेटिंग लिस्ट अभी क्या है, वेटिंग लिस्ट अभी आने का कोई चांसेस नहीं है। नहीं आने का चांस यही है कि पहले ही जो है 10 गुना कैंडिडेटों को शामिल कर लिया गया, यानी 600 पे कैंडिडेटों की जो लिस्ट है फाइनल, उसके ऊपर 6000 प्लस कैंडिडेट शामिल कर लिए गए हैं। तो वेटिंग लिस्ट आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक सीट पे 10 लोगों को बुला लिया गया। तो 9 लोगों में 10 लोगों में एक तो क्वालिफाई लोग कैंडिडेट जो है मिल ही जाएगा। वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वो किस चीज़ की आ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आएगी वेटिंग लिस्ट, लेकिन आएगी वो वेटिंग लिस्ट, उसको किसको बेनिफिट होगा वो भी हम बात करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, अभी पहले वेटिंग लिस्ट आएगी तो हाँ बिल्कुल वेटिंग लिस्ट आएगी। तो पहले जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो आएगी जो 6000 में अभी शामिल है, उन्हीं में से वेटिंग लिस्ट आएगी। कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। अभी 6000 लोगों को जो है शामिल किया गया है इस प्रोसेस में, प्रैक्टिकल और फिजिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल और फिजिकल जैसे ही लोग क्वालिफाई करके फाइनल लिस्ट में जाएगी तो 600 लोगों को कैटेगरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हर कैटेगरी का 600 लोग हैं। उन 600 लोगों में मान लीजिए 10 लोग हैं वो फायर ऑफिसर में शामिल हो गए, यानी फायर ऑफिसर की जॉब में सिलेक्टेड हो गए, वो ज्वाइन नहीं कर रहे। 5-7 लोग जैसे चंडीगढ़ का मान लो रिजल्ट आ गया उसमें शामिल हो गए। और 5-10 लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं ज्वाइन करते, 5-4 लोग ऐसे होते हैं। तो 20-30-50-20 सीटें मान लो, एवरेज 20 या 30 सीटें खाली रहेगी। तो उस सीटों के लिए फिर जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। मान लीजिए 30 सीटें खाली रहेगी तो 30 के लिए 60 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। वो वेटिंग लिस्ट जारी किससे होगी, जैसे 6000 लोगों में से जैसे डॉक्यूमेंट के लिए 2 गुना लोग बुलाएंगे। डीवी के लिए 6000 लोगों का फिजिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया और रिटर्न, इन सब का नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन गई। और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी 1200 लोग होंगे उन 1200 लोगों को उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जब उनमें कुछ कैंडिडेट नहीं शामिल हो या कुछ भी होगी तो उनको मल्टीप्लाई करके फिर बुलाया जाता है। या फिर जैसे 600 सीटें रिजर्व होगी, उसमें से 20 सीटें खाली रहेगी तो 20 के लिए फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। और वेटिंग लिस्ट उन 1200 लोगों में ही जो है कंप्लीट होगी। 1200 के अलावा मतलब अगली 6000 लोगों में भी नहीं आएगी, तो उनमें आएगी। अब वेटिंग लिस्ट जब 6000 के अलावा वेटिंग लिस्ट, यानी जो कोई एक क्वेश्चन से रह गया है और कोई 2 क्वेश्चन से रह गया, उनके लिए वेटिंग लिस्ट आने का 1% चांस ऐसे हम मान सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम, हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ, सबको पता है जनरल और ओबीसी के लिए 30% मार्क्स है कम्प्लीटली रखे गए थे। एक बॉन्ड रखा गया था कि इससे नीचे होगा तो शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। और महिलाओं के लिए, SC ST कैंडिडेटों के लिए 28% या 25% जो भी रखा गया था वो रखा गया था। तो इसका मतलब जब यही कंडीशन रिटर्न की में जो कंडीशन अप्लाई किया है वही कंडीशन अगर फिजिकल में लागू कर दे। फिजिकल 60 नंबर का है, 60 नंबर में से अगर 30% की बात करें तो यही मान लो आपको 20 के नंबर के आसपास, मान लो 20-22 नंबर जो है कम होना चाहिए उसके लिए। और प्रैक्टिकल की बात करें तो 30 नंबर जनरल और ओबीसी के लिए, 90 में से 30 नंबर होने चाहिए किसी भी कैटेगरी, किसी भी कैंडिडेट के लिए। उस हिसाब से जो रिटर्न में रेशो जो अपनाया है, मिनिमम जो कम से कम जो मार्क्स हैं वो लेने आपको इतने हैं। अगर वही चीज़ें प्रैक्टिकल और फिजिकल में प्रोसेस में लाया जाए तो फाइनली है कि बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। पहले फिजिकल होगा या चाहे प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें अगर ये चीज़ें पहले फिजिकल करवा लिया जाएगा, फिजिकल में करवा लिया जाए और फिजिकल में ये चीज़ें रखें तो फिजिकल में फिर लोग बाहर हो जाएंगे। फिर जो फिजिकल में 6000 में से लोग फिजिकल करने के बाद अगर 4000 लोग बचे तो 4 को प्रैक्टिकल में लिया जाएगा। और प्रैक्टिकल में सिर्फ कम लोग बचे हैं तो फिर जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, तो फिर नीचे वाले कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। और इसमें वेटिंग लिस्ट अभी आने का चांसेस है सपोर्ट्स पर्सन और एक्स आर्मी का, और जो विधवा वगैरह या परित्यक्ता, इस प्रकार से जो कैंडिडेट, जो फीमेल महिलाएं होती है, वो अगर कोई फिजिकल नहीं देना चाहती है या कुछ मतलब मार्क्स बिल्कुल भी कम आते हैं, ऐसा कुछ एलिजिबल मोमेंट हो जाता है, तो फिर वेटिंग लिस्ट आने का चांसेस है। मौके पे वेटिंग लिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है।
तो आप अब उस चीज़ को भूल जाइए कि अभी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि जो 6,000 कैंडिडेटों में जो आ गया वो आ गया, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट आने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि पहले ही जो 10 गुना लोग शामिल कर लिए गए। तो 6,000 में से 600 लोग जो है डिप्लोमा वाले भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल वाले भी मिलेंगे, फिजिकल स्ट्रॉन्ग वाले भी मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे। अगर उनमें से नहीं मिलता है, कैंडिडेट पूरे नहीं होते हैं 6,000 लोगों में 600, फिर वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस होती है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 6,000 में 2,000 तो नहीं तो 1,000 मान के चलो, इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं तो उनका आराम से मतलब वो चीज़ें कर लेंगे। तो अभी वेटिंग लिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। और जो कुछ अफवाहें थी रोल नंबर डबल रिपीट होने का, वो मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताया है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर की है। तो वेटिंग लिस्ट आने का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही अगर कोई अपडेट होगा किसी भी कंडीशन में तो हम आपको अवगत करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।